बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है होममेड ऑरेंज जैम की। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा घर पे ऑरेंज जैम बना सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहीं पे वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास हैं 1 kg ऑरेंज। ये देखें, ये बड़े साइज़ के ऑरेंज हैं 5। इनको हमने सबसे पहले पील ऑफ करना है। इस तरह के 4 कट लगाने हैं इसमें, और फिर इसमें हमने पील ऑफ कर लेना है। ये कट मैं जो लगा रही हूँ ना, ये छिलके हमें आगे जाके काम आएंगे, इसलिए उसमें आसानी रहेगी। ये कट लगा के ऐसे भी पील ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कट लगा के पील ऑफ करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी तरह हमने सारे ऑरेंज को कट लगा के पील ऑफ कर लेना है। पंजाब वाली साइड पे तो केजी के हिसाब से मिलते हैं ऑरेंज, शायद कराची वाली साइड पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सारे ऑरेंज जो है पील ऑफ कर लिए। अब जो हमने इनके छिलके उतारे थे ना, उसको छुरी की मदद से इस तरह इसका जो वाइट हिस्सा है ना वो अलग कर लेना है। सिर्फ ऑरेंज छिलके रहने देने हैं, बाकी ये जो वाइट हिस्सा है ये इस तरह से छुरी से निकाल लेंगे हम। हाँ, तो मैं कह रही थी कराची वाली साइड पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, तो आप इस हिसाब से 5 बड़े साइज़ के माल्टे ले लीजिएगा अगर आपने जैम बनाना है। या वज़न कर लें आप कि 1 kg ऑरेंज कितने बनते हैं। ये इसी तरह मैंने सारे छिलकों को अच्छे से ये वाइट हिस्सा इस पे उतार लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने उतारा है सारा। और सारे ऑरेंज के छिलके मैंने शामिल नहीं किए, सिर्फ 2 ऑरेंज के छिलके के मैंने ये वाइट हिस्सा निकाला इसमें से। अब हमने इन सब छिलकों की कटिंग कर लेनी है, जूलियन कटिंग होएगी इनकी। ये देखें इस तरह से। अगर आप छुरी से ना करना चाहें कटिंग तो आप सीज़र से भी कटिंग कर सकते हैं, जो हमारी किचन सीज़र होती है जिससे हम धनिया और सब्ज़ मिर्चें काटते हैं, उससे भी कटिंग कर सकते हैं आप। ये देखें, इस तरह की कटिंग करनी है हमने बारीक बारीक। अगर आप ये शामिल ना करना चाहें, वैसे बनाना चाहें ऑरेंज जैम, तो वैसे भी बना सकते हैं। ये जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं ना ऑरेंज जैम, तो उसमें भी होते हैं। ये मैंने बिल्कुल वैसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कमर्शियल रेसिपी होती है जैम की, वो वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सारे छिलकों की कटिंग हो चुकी है। ये देखें, अब हमने इनको भी एक बाउल में शामिल कर देना है। ठीक है, जो हमने वाइट हिस्सा निकाला था उसे भी मैंने एक बाउल में शामिल कर दिया है। अब हमने इन ऑरेंज के 2-2, 3-3 पीस कर लेने हैं, क्योंकि अब हमने इनका जूस निकालना है। जब हम इसे जूसर में शामिल करें तो आसानी रहे, तो जूसर को ऑन कर लेंगे और अब इन सब ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे। आपके पास कोई सा भी जूसर हो आप उसमें जूस निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इस जैसा जूसर हो तो फिर आपने जूस निकालना है। ठीक है, अब ये जूस मैंने निकाल लिया है, यहाँ पे देखें। और अब हमने ये जो इसका पल्प निकला है ना ऑरेंज का, ये भी वेस्ट नहीं करना, ये भी जैम में शामिल होएगा। ठीक है, इसको हमने उसी बाउल में शामिल कर देना है। जो छिलकों के अंदर से हमने वाइट हिस्सा निकाला है उसके साथ ही शामिल कर देंगे। ठीक है, अब हमने एक बर्तन लेना है और उसको चूल्हे पे रख के फ्लेम को हाई कर लेना और उसमें शामिल कर देना जूस जो हमने अभी निकाला है, ऑरेंज जूस। और जितना जूस था उससे हाफ हमने पानी शामिल कर देना है। ठीक है, अब और इसमें शामिल कर देना है छिलके जिनकी हमने कटिंग की थी, और इसको एक उबाल आने देना है। जब एक उबाल आ जाएगा तो इसमें 1 नींबू का छिलका ग्रेड करके या बारीक कटिंग करके शामिल कर देंगे, और 1 नींबू का रस भी शामिल कर देंगे इसमें। आपके पास लेमन जूस हो तो फिर आप 1 टेबलस्पून वो शामिल कर सकते हैं। मैं फ्रेश नींबू का रस शामिल कर रही हूँ, ये पकता रहेगा। अब हमने एक बाउल लेना है, उसमें एक मलमल का या कोई भी सूती कपड़ा ले लेना है और उसमें शामिल कर देना वो पल्प जो हमने निकाला है और जो हमने छिलकों के ऊपर से वाइट हिस्सा निकाला था, उन दोनों को हमने इस कपड़े में शामिल करके एक पोटली सी बना लेनी है। ये देखें इस तरह से।
इसको अच्छे से गिरा लगा देंगे टाइट करके ताकि ये खुले ना। और इस पोटली को हमने शामिल कर देना है उस जूस के साथ ही जो हम पकने के लिए रख रहे हैं, जैम बनने के लिए रख रहे हैं। और इसे कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए 2 फ्लेम पे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने ये पोटली सी निकाल के एक स्ट्रेनर में शामिल कर देनी है और इसे अच्छे से दबा लेना है ताकि इसमें से कोई जूस वगैरह जो भी है अच्छे से निकल आए। ये देखें इस तरह से। अब हमने फ्लेम को हाई कर लेना है और इसमें 300 ग्राम चीनी शामिल कर देनी है। तकरीबन 1.5 कप है ये चीनी। और इसको हाई फ्लेम पे अब हमने सारा कुक करना है। और यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे कि जो हमने छिलके शामिल किए थे वो अच्छे से गल गए हैं या नहीं। यहाँ पे ये गल चुके हैं। अब हमने इसको गाढ़ा होने तक के लिए पकाना है। जैम तैयार होने की जो एक निशानी है वो ये है कि जब हम इसके चंद ड्रॉप किसी बर्तन में निकालें और चंद सेकंड के बाद उसे चेक करें तो वो अपनी जगह से हिले ना, वहीं जमा रहे तो समझे जैम तैयार हो गया। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, इसको हमने चंद सेकंड के लिए रख देना, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा बर्तन को टेढ़ा करके देखना अपनी जगह से हिलता है या नहीं। अगर वहीं ठहरा रहे तो समझें जैम तैयार हो गया। कोई सा भी आप जैम तैयार कर रहे हैं तो इसकी यही ट्रिक है। यहाँ पे हमारा जैम तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा बहुत ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। और एक कोई सा भी आपके घर में जार हो, शीशे का या पहले से जैम वाला कोई भी हो। ये मेरे पास पहले से एक छोटा सा जार रखा था जैम वाला ही। इसे मैंने अच्छे से बॉयल करके वॉश किया। पानी में मैंने 5 से 6 मिनट बॉयल किया था। उसके बाद इसे अच्छे से ड्राई कर लिया। इस तरह के 3 जार बने हैं जो बिल्कुल छोटे साइज़ के जार होते हैं ना जैम के, उस तरह के 3 जार बने हैं ये। और ये देखें जी, इसको हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे बाद इसकी ये शक्ल निकल आई है जैम की। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी खाने में भी बिल्कुल बाजार जैसा है। घर पे बहुत कम बजट में और साफ़ सुथरा तैयार हुआ है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये देखेंगे, मैंने एक टोस्ट पे लगा के दिखा दिया आपको।